रामनगरी में प्रभु राम का आधुनिक वास कैसा होगा, यह बात तो साफ हो चुकी है। तमाम मंथन और संतों भक्तों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक राम मंदिर के नक्शे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मगर कम ही लोग जानते हैं कि सदियों पुराना यह सपना 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाने से पहले ही आकार लेने लगा था। तमाम पाबंदियों को झेलते हुए उसी दौर में न केवल विश्व हिंदू परिषद ने अहमदाबाद के प्रख्यात वास्तुविद सोमपुरा परिवार से समझौता किया, बल्कि किसी तकनीकी उपकरण के बिना प्रस्तावित राम मंदिर का स्वरूप भी लगे हाथ वास्तुकार चंद्रकांत बलवंत राय सोमपुरा ने परिसर की जमीन महज कदमों से ही नापकर गाड़ डाली थी। कालांतर में यही मॉडल राम मंदिर आंदोलन की पहचान बन गया। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। मंदिर को और व्यापक व भव्य बनाने के लिए देश की तमाम नामी कंसल्टेंट कंपनियां भी जुड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 500 साल पुराने सपने में कोई कसर न रह जाए, इसकी भरसक कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। लेकिन इसकी नींव तो 28 वर्ष पूर्व 27 मई 1992 को ही रख दी गई थी। तब स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रभावी एवं बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने मन ही मन प्रभु राम के विराजने वाले भव्य भवन का खाका खींच लिया था। उसे साकार करने के लिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले प्रख्यात वास्तुविद सोमपुरा परिवार को श्री राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने के लिए चुना गया। रथ यात्रा की तैयारी से पहले चंद्रकांत बलवंत राय सोमपुरा ने संग करार पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उस वक्त विवादित ढांचा मौजूद था, लेकिन मॉडल सामने आने के बाद धीरे धीरे मंदिर आंदोलन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की कार सेवा से गुजरता हुआ अपने चरम पर बढ़ गया। मंदिर आंदोलन तेजी पकड़ रहा था और समझौते के तहत सोमपुरा को जल्दी नक्शा तैयार करना था, ताकि उसके स्वरूप को जनमानस के बीच ले जाया जा सके। जानकार बताते हैं कि विवाद के कारण श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। कोई भी उपकरण छोड़े एक कील तक ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में चंद्रकांत सोमपुरा का अनुभव काम आया। उन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपने कदमों से जन्मभूमि परिसर को नाप डाला। उसके आधार पर ही तय कर लिया राम मंदिर में कहाँ क्या बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी सिंघल और सोमपुरा के बीच हुआ वह करार खत्म नहीं हुआ। 18 जुलाई को सर्किट हाउस में संपन्न हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में पिछले कार्यवृत्त के साथ सभी सदस्यों को भी उस करार की प्रति सौंपी गई। यह अलग बात है कि मंदिर की प्राथमिक डिज़ाइन तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा उम्र और स्वास्थ्य कारणों के साथ ही अयोध्या आने में असक्षम थे, लेकिन अब उनके पुत्र आशीष और निखिल ये जिम्मेदारी संभालने वाले थे। ट्रस्ट की गत बैठक में दोनों वास्तुविद मंदिर के आकार प्रकार में परिवर्तन की पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहे। सोमपुरा परिवार से करार के बीच राम मंदिर निर्माण में देश की जानी मानी आधुनिक कंपनियों का सहयोग रहा। आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी से जुड़ी 32 कंपनियों ने रुचि दिखाई। इनमें से 10 कंपनियों ने मंदिर निर्माण की देखरेख में भागीदार बनने की इच्छा जताई। प्रोजेक्ट की व्यापकता को देखते हुए ट्रस्ट ने इन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्रिलिमिनरी विजन डॉक्यूमेंट, सर्वे रिपोर्ट, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट तथा लिस्ट ऑफ हेरिटेज एसेट की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ट्रस्ट की ओर से गठित जूरी के समक्ष अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। निर्माण की प्रगति व अनुश्रवण की जिम्मेदारी AK मित्तल की कंपनी एडा मैनेजमेंट को सौंपी गई। मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने के वक्त ही निर्माण के लिए हामी भरने वाली प्रख्यात कंपनी L&T के CEO SN सुब्रमण्यम ने भी नई दिल्ली में ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर वास्तविक व्यय पर मंदिर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की। L&T दिल्ली के प्रख्यात लोटस टेम्पल, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में दुनिया की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा और पट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा मंदिर निर्माण का अनुभव रखती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।